अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरे भाई को क्या छोड़ा? मेरे भाई को क्या छोड़ा? मेरे भाई को मेरे भाई नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने देखा ये वीडियो। दर्द जब आत्मा में बस जाता है तो चीख ऐसी ही निकलती है। जब परिवार का कोई नौजवान भाई बेटा मर जाता है तो चीख ऐसी निकलती है। मगर ये चीखें हुक्मरानों को सुनाई नहीं देती हैं। ये चीखें अफसरों को सुनाई नहीं देती हैं। ये नपुंसक तंत्र, नपुंसक अफसर पैसे के लालच में, कुर्सी के लालच में इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्हें किसी लाश पर कोई असर पड़ता नहीं है। सत्ता की चाहत, पद की चाहत, दौलत की चाहत कहीं उन्हें बहुत पीछे ले जाती है, जहां वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि देश में कानून का पाठ पढ़ाने की। वो जिस जिले में तैनात किए गए हैं वो इसलिए तैनात किए गए हैं कि जनता के दुख दर्द को महसूस करेंगे, अपराधियों पे कार्रवाई करेंगे। मामला कानपुर का है। एक नौजवान का अपहरण होता है। लैब टेक्नीशियन है संजीत यादव, उसका अपहरण होता है। घर वाले परेशान होते हैं, पुलिस से गुहार लगाते हैं। किडनैपर मैसेज करते हैं कि उनको 30 लाख रुपए चाहिए। घर वाले फिर पुलिस के पास आते हैं। वहाँ की एडिशनल एसपी कहती हैं कि एक काम करो, बैग में रुपए भरो और कह दो कि हम रुपए देने को तैयार हैं। हम इस बैग में एक चिप लगा देंगे फ़ोन की, जहां जहां वो रुपए लेके जाएंगे पुलिस वहीं उनको पकड़ लेगी और तुम्हारा भाई छूट जाएगा। उनको यकीन हुआ। एक सामान्य आदमी यकीन करता भी है, उसके पास चारा भी नहीं होता है कि वो यकीन ना करे। जैसा किडनैपर ने कहा वैसा किया गया। रुपए भरे गए बैग में। किडनैपर ने कहा कि इस जगह आ जाओ। पुलिस की पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। किडनैपर ने कहा ऊपर से बैग फेंक दो। उन्होंने बैग फेंक दिया। किडनैपर आए, आराम से बैग लेकर चले गए। घर वाले हैरान परेशान, भौचक्के ये क्या हुआ। वो तो चले गए। उन्होंने पुलिस अफसरों से जाके पूछा कि साहब वो चिप थी। बोले वो चिप काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा हमारे तो रुपए भी चले गए। मामला तूल पकड़ा। जुटे पिटे लोग मीडिया के पास आए। मीडिया ने सवाल किया कि ये कौन सा तंत्र है। क्या अब पुलिस ये कहेगी कि तुम किडनैपर को पैसे दे दो और पुलिस इतनी सजग होगी कि किडनैपर पैसे लेके चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा? क्या इससे ज्यादा तंत्र सड़ सकता है? क्या नपुंसक तंत्र इससे ज्यादा खराब हो सकता है? आंखों के सामने, पुलिस की आंखों के सामने किडनैपर पैसा लेकर चले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन किया। कानपुर पुलिस ने इतना बहादुरी का काम किया कि जिसके लिए उसको राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए। कानपुर के 3 इंस्पेक्टर उस लड़की के घर में जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैमरे के सामने, हमारे कैमरे के सामने कह दो कि रुपये जो थे वो बैग में थे ही नहीं, बैग में तो कपड़े भरे हुए थे। अगर ये तुम कह दोगी तो तुम्हारा भाई आ जाएगा। 3 इंस्पेक्टर। आपके घर पे भी अगर एक इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाला आ जाए तो आप डर जाते हैं। लड़की को लगा कि मेरे ऐसे कह देने से शायद मेरा भाई आ जाएगा। लड़की ने कहा, जो पुलिस वालों ने कहा उसने कि मेरे बैग में कपड़े थे, रुपया नहीं थे। उसके बाद में भी कानपुर पुलिस आराम से बैठ गई। जब 24 घंटे हो गए और फिर उसका भाई नहीं मिला तो लड़की फिर कानपुर पुलिस के पास में गई और पूछा कि आपने जो कहा था हमने वो कह दिया, मेरा भाई कहाँ है? पुलिस ने कह दिया बैठ जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं, आ जाएगा तुम्हारा भाई। कानपुर पुलिस अपने इन दोनों धंधे के लिए वैसे भी मशहूर हो चुकी है। वो आ गए, बैठ गए, आराम करने लगे, बेचारे परेशान होने लगे। करते भी क्या, फिर गुहार, फिर परेशानी, फिर गुहार, फिर परेशान, कुछ नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि उसने बड़ी वाही तरीके से कहलवा दिया कि बैग में कपड़े भरे थे। बजाय अपराधी को पकड़ने के पुलिस के बड़े से बड़े अफसर इस बात को जुट गए कि देखिए साहब,
लड़की झूठ बोल रही थी, उसने तो कपड़ों से भरा बैग भेजा था, शर्म नहीं आई। मैं मानता हूं जिस अफसर ने यह बात कही कि लड़की अपहृत की बहन ये कह रही थी कि उस बैग में पैसे नहीं थे, कपड़े भरे थे, बताइए कितना झूठ बोल रही है। उस अफसर को नौकरी छोड़ के चूड़ी पहन के अपने घर बैठ जाना चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप एक बहन का भाई ढूंढने की जगह उस बहन को आरोपों में खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस बैग में कपड़े भरे थे। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। अगर कपड़े भी भरे थे और किडनैपर आपके सामने कपड़े से भरा बैग लेकर चला गया तो आपको अपने पुलिस की वर्दी पे शर्म आनी चाहिए। आपका सिस्टम आपके साथ था, दर्जनों पुलिस वाले आपके साथ थे। अगर वो कपड़े वाला बैग भी लेके चला गया तब भी आपको शर्म आनी चाहिए अगर पैसे थे नहीं थे। आप अपराधी को पकड़ने की जगह ये साबित कर रहे हैं कि उस बैग में कपड़े नहीं थे, कपड़े थे पैसे नहीं थे। क्या मिल जाएगा? चाहे रुपए होते चाहे कपड़े होते, किडनैपर तो आपके सामने से ले जाना बैग। असल में आपकी गलती नहीं है। आपको यकीन है कि आप जिस वजह से एसएसपी की कुर्सी पे बैठे हैं, आपके आका आपको हटने नहीं देंगे। चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो जाएगा, इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाएगा, आज एडिशनल फिर सीओ सस्पेंड हो जाएंगे। एसएसपी में क्या लाल लगे हुए हैं? क्यों नहीं हटे एसएसपी इतनी बड़ी घटना पर? एक नौजवान की लाश आ गई, आपके पुलिस के नाकारा तंत्र के तरह एक परिवार का चिराग बुझ गया, आप कुर्सी पे क्यों बैठे रहेंगे? क्या नैतिकता का हक है कि आपके नीचे आपके सिस्टम ने एक नौजवान की हत्या कर दी? मैं तो कहूंगा निश्चित रूप से आपके तंत्र ने उसकी हत्या करी है और आप कुर्सी पे बैठे हैं। और सुनिए, एसएसपी कानपुर का और बहादुरी वाला बाम, मुझे लगता है एसएसपी कानपुर तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के सबसे नायाब एसएसपी हैं और उनको तो कम से कम 2-4 जिलों का इंचार्ज बना दिया जाए, क्योंकि इतना बहादुरी कोई कर ही नहीं सकता है। उस पीड़ित के माता पिता को बुलाते हैं और एसएसपी खुद स्ट्रिंग करते हैं। सारी कोशिश इस बात की है कि केवल माता पिता कह दें कि बैग में रुपए नहीं थे, कपड़े थे। एक इतना बड़ा आईपीएस अपने दफ्तर में बैठा के पीड़ित से पूछता है कि बताओ रुपए बैग में क्या था। जब 3 दरोगा आके घर पे कहलवा चुके हैं कि कह दो कि बैग में कपड़े भरे थे, तो जिले के सबसे बड़े कप्तान के घर में बैठ के क्या वो निरीह प्राणी कह सकता है? क्योंकि उससे पहले अपराध की बहन कह चुकी थी कि मुझसे पुलिस वालों ने आए और पुलिस वालों ने कहा कि तुम कह दो कि बैग में कपड़े थे, रुपए नहीं थे। जब उसने ये कह दिया तो उसको तरह तरह की धमकी दी गई। अब उसके बाद एसएसपी उस लड़के के पिता को, परिवार को बुलाते हैं, पूछते बैग में क्या है। हजूर, मैं या कोई भी इंसान जिले का कप्तान अगर सामने बिठा के पूछेगा बताओ बैग में क्या है, तो वो जो कहना चाहेगा मैं वही कहूंगा। उन्होंने कह दिया साहब नोटों की चूरन वाली गड्डियां रखी हुई थी। आप जरा आज लखनऊ कानपुर के बाजारों में चले जाइए, कहां चूरन वाली गड्डियां आपको इतनी जल्दी मिल जाएंगी। और अगर सारी लड़ाई इस बात में क्यों रखी कानपुर पुलिस ने कि बैग में क्या था? एक बैग लखनऊ कानपुर पुलिस की आंख के सामने से गायब हुआ, किडनैपर ले गए और पूरी पुलिस लगातार कोशिश करती रही कि हम ये साबित करें कि बैग में रुपए नहीं थे, कपड़े थे। किडनैपर पकड़ लिए गए। जब आदमी की लाश मिलने की नौबत आई, वो पता चला उसकी हत्या हो गई, उसके बाद किडनैपर पकड़ गए, उसके बाद एडिशनल एसपी सस्पेंड हो गई, सीओ सस्पेंड हो गए। लेकिन मतलब क्या? घर का चिराग तो चला गया। और अगर मैं फिर कह रहा हूं कि कानपुर के बढ़ते हुए अपराध लगातार 1.5 महीने में कानपुर में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, अगर इस लार्ड एसएसपी को वहीं बनाए रखा तो अगले कुछ दिनों में कानपुर में फिर घटनाएं होंगी, क्योंकि एसएसपी को पता है कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत है, इतने जूनियर ऑफिसर होते हुए भी वो कानपुर की कुर्सी पर बैठा है कि सिस्टम उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता जब तक उसके आका का हाथ उसके सिर पर है। धन है ये उत्तर प्रदेश और धन है वो अफसर जो इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर मनाइए कि कब तक आप सुरक्षित है इस प्रदेश में। थैंक यू।